प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्लारी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 6 षष्ठ पाठ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, लोकमान्य ये जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये गर्म दल के नेता थे। और इनका एक नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो आइए इनके बारे में हम पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा षष्ठ पाठ। ये जो चित्र देख रहे हैं ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। इनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और इनको यह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये जो चित्र है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ही है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको अपनी बुक को, जो किताब है आपकी बुक, किताब को खोलकर बैठें और साथ साथ में जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ उसको पढ़ते जाएं और इसके अर्थ को समझते हुए पढ़ें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वस्तुतः देशभक्तानां शिरोमणि आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वस्तुतः कहते हैं वास्तव में देशभक्तानां, देशभक्तों की शिरोमणि थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वास्तव में देशभक्तों के शिरोमणि थे। सः भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य एकः साहसी सेनानी आसीत्। स कहते हैं वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक साहसी सेनानी थे। आसीत् मानी होता है थे। सा अस्मान् स्वतंत्रताया पाठम अपाठयत्। पाठयत् कहते हैं पढ़ाया। सा मीन्स उन्होंने, अस्मान कहते हैं हम सबको, उन्होंने हम सबको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। सा राष्ट्रस्य अपूर्वां सेवां अकरोत्। और उन्होंने क्या किया? सा मानी उन्होंने राष्ट्र से, राष्ट्र की अपूर्व सेवा कहते हैं सेवा, अकरोत् मानी की, और उन्होंने राष्ट्र की अपूर्व सेवा की। स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य कहते हैं स्वराज्य, अपना राज्य। स्वराज्य अस्माकं कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति मंत्रस्य उद्घोषः तिलकः एव आसीत्। यह इति कहते हैं यह मंत्र जो था, यह जो उद्घोष था वो तिलक का ही था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो मंत्र यानी उद्घोष जो था वो तिलक का ही था। तिलकस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये रत्नगिरी जनपदस्य चिखली नाम के ग्रामे अभवत्। अभवत् मानी होता है हुआ। तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य में रत्नगिरी जनपद के चिखली नामक गांव में हुआ था। तस्य जनकः गंगाधर, तस्य कहते हैं उनके, जन का कहते हैं पिता, उनके पिता गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। चा कहते हैं और। उनके जो पिता थे, जनक माने पिता, उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक चामिस और लेखक आसीत् माने थे। उनके पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। तस्य जननी पार्वतीबाई परम सुशीला ईशभक्ता च आसीत्। तस्य माने उनकी, जननी कहते हैं माता, और उनकी माता पार्वतीबाई परम सुशील और ईश्वर भक्त थी। गंगाधर पुत्रम तिलकम शैशवे एव गणितम संस्कृतम मराठी भाषां च अपाठयत्। गंगाधर, उन्होंने क्या किया? गंगाधर पुत्रम तिलके, उन्होंने अपने पुत्र गंगाधर को, शैशव कहते हैं बचपन में, उन्होंने अपने पुत्र गंगाधर को बचपन में ही, एवं मानी ही, गणित संस्कृत और मराठी भाषा को पढ़ाया। उन्होंने बचपन से ही तिलक को बचपन से ही गणित संस्कृत और मराठी भाषा को पढ़ाया। तिलक गणितस्य कठिनानाम अपि प्रश्नानाम मौखिकम एव उत्तरम एवदत्। एवदत् माने बताते थे। तिलक जो थे वो गणित के
इतने प्रखर बुद्धि के थे वो। तिलक गणित के कठिन प्रश्नों अपि मानी भी, कठिन प्रश्नों को भी मौखिक एवं उत्तरम अवदत, मौखिक ही उत्तर उनके दे दिया करते थे। संस्कृते अपि तिलकस्य महती अभिरुचि आसीत। संस्कृत कहते हैं संस्कृत में भी तिलक की बहुत ही रुचि थी, यानी संस्कृत भाषा में भी उनकी बहुत रुचि थी। तिलकस्य बाल्यकाल सुखेन न व्यतीत। तिलक, अब उनके बचपन के बारे में है कि तिलकस्य बाल्यकाल सुखेन न व्यतीत। तिलक का जो बचपन था, बाल्यकाल था, वो सुखेन कहते हैं सुख से नहीं व्यतीत हुआ। यदा सा 10 वर्षीय आसीत। यदा कहते हैं जब, सामिस वह, जब वह 10 वर्ष के थे, तदैव तस्य जननी शरीरम अजायत। जब वह 10 वर्ष के थे तब उनकी जननी कहते हैं माता ने शरीर को, अजायत में त्याग दिया, उनकी माता ने शरीर को त्याग दिया। यदा चा सा 16 वर्षीय आसीत। और जब, यदा मानी जब, चामिस और जब वह 16 कहते हैं 16 वर्ष के थे, और जब वह 16 वर्ष के थे, तदैव तस्य जनकः अपि देवलोकः गता। और जब वह 16 वर्ष के थे तब उनके पिता भी देवलोक यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मातृ पितृहीन अपि तिलकः परिश्रमेण अध्ययनम अकरोत्। माता पिता से हीन होकर भी तिलक ने परिश्रम से अध्ययन किया। कालेन सा स्नातकस्य उपाधिम अलभत। अलभत माने प्राप्त की, और कुछ समय बाद ही उन्होंने स्नातक की उपाधि को प्राप्त किया। सा संस्कृतस्य गंभीर अध्ययनम अकरोत्। और उन्होंने संस्कृत से माने संस्कृत का गंभीर अध्ययन किया, और उन्होंने इसके बाद संस्कृत का गंभीर अध्ययन किया। तेन सा शनै शनै विख्याता एवं। शनै शनै कहते हैं धीरे धीरे, और वह धीरे धीरे विख्यात यानी विश्व प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम तिलकः राष्ट्र सेवायां संलग्नः एवं। अनंतरम कहते हैं इसके बाद तिलक, इसके बाद अंतरम माने इसके बाद तिलक राष्ट्र की सेवा में संलग्न माने लग गए या संलग्न हो गए। इसके बाद तिलक राष्ट्र की सेवा में संलग्न हुए। राष्ट्रस्य हिताय सा। राष्ट्र के हित के लिए, हिताय मानी हित के लिए, सा अनेक बारम कारागारम असेवत मानी चले गए। और राष्ट्र के हित के लिए वह अनेक बार, कारागारम कहते हैं जेल भी गए। विविधानि कष्टानि च असहत। और अनेक, विविधानि कहते हैं अनेक प्रकार के कष्टों को सहा। कारागारे एव सा। और कारागारे कहते हैं कारागार यानी जेल में ही, एव मानी ही, और कारागार में ही, सा मानी वह, गीताया उत्तम भाष्यम अलिखत। और जेल में रहते हुए ही उन्होंने क्या किया, जो हमारी धार्मिक पुस्तक गीता है उस पर क्या लिखा, उत्तम भाष्यम अलिखत, उत्तम भाष्य लिखा, यानी उस पर एक ग्रंथ लिखा। कारागार में ही उन्होंने गीता पर उत्तम भाष्य लिखा। अलिखत मानी लिखा। सा केसरी मराठा च द्वयो वार्तापत्रों संपादनम अपि अकरोत्। और उन्होंने और क्या किया, उन्होंने केसरी और मराठा दो माने दो वार्तापत्रों का भी संपादन किया। उन्होंने केसरी और मराठा 2 वार्तापत्रों का संपादन भी किया। जन जागरण कहते हैं, जनमिस कहते हैं लोग, जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक ने गणेश उत्सवस्य शिवोत्सवस्य च प्रचारम अकरोत्। लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव, जो हम गणेश चतुर्थी पे गणेश का मेला जो देखते हैं, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रारंभ किया था। तो देखिए यहाँ बताया कि जन जागरणाय तिलक, लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव, शिवोत्सव और शिव उत्सव च प्रचारम अकरोत्। लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव और शिव उत्सव का प्रचार किया। अकरोत् माने किया।
सा अति लोकप्रिय आसीत, और वह बहुत ही लोकप्रिय थे और वह लोकप्रिय हुए। अतः जनै सा लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता, और इसलिए जनै कहते हैं लोगों के द्वारा, और इसलिए लोगों के द्वारा उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया, और इस प्रकार से उन्हें वो लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुए और लोकमान्य की जो उपाधि थी वो उनको दी गई। तो आइए ये बच्चों, हमारा ये पूरा पाठ है, इसको आप किताब खोल करके इसको देखें, समझें और इसके अर्थ को समझें। देखिए बच्चों, ये मैंने पाठ पढ़ाया आपको बाल गंगाधर तिलक। इसको आप अपनी पुस्तक को खोल करके वीडियो देखने से पहले पुस्तक खोलें और इस प्रकार से मैंने इसको पढ़ाया है उस प्रकार से इसकी हिंदी को समझते हुए इसका अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।